कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। इस खत्म जिन्ना अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 90% बिस्तर भर गए। जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी गुंजाइश कम रह गई। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर नापैद हो गए। तीसरी लहर की शिद्दत के पेश नज़र इलाज के इंतजामात का फुकदान है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मियो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। जिन्ना अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 90% बिस्तर भर गए, जबकि जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी गुंजाइश कम रह गई। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर नापैद हो गए। तीसरी लहर की शिद्दत के पेश नज़र इलाज के इंतजामात का फुकदान है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसके केसेस में इजाफा जारी है। खतरे की घंटी बज चुकी है। मियो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो चुकी है। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा शहर लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो उसकी शहर में को अपनी लपेट में लेने के साथ ही जो है वो टीचिंग अस्पतालों में जो सरकारी शोबा है, सेहत के अस्पताल हैं, उनमें इस वक्त गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। जो पेशेंट्स के लिए मुख्तस बेड्स थे मेयो अस्पताल में, वो 400 से ज़ायद बेड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिन पर पहले से जो पेशेंट्स आ रहे थे वो दाखिल हैं। इसके साथ जो ICU में बेड्स मुख्तस किए गए थे, जो वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए थे, वो मियो अस्पताल में मुकम्मल तौर पे जो है वो तमाम गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सर्विसेज अस्पताल मुकम्मल तौर पर चोक हो चुका है और उसमें भी कोरोना के लिए अब मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं है। जिन्ना अस्पताल में 90% जो बेड्स हैं, जो सहूलत है वो फिल हो चुकी है और वहाँ पे भी अब जो है वो सिर्फ 10% के करीब गुंजाइश बाकी है, जबकि जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में पहले ही जो है वो बहुत महदूद फैसिलिटी थी और वहाँ पे भी गुंजाइश ना होने के बराबर है। और शहर में इस वक्त जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें जो सबसे बड़ा इस वक्त संगीन बहरान है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। वेंटिलेटर की सहूलत इस वक्त बड़े टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स के लिए नापैद हो चुकी है और इस तीसरी लहर के आगाज़ के साथ ही जब कंटीजियस ये वायरस की जो मौजूदा स्ट्रेन है इसके सामने आने के बाद जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ केसेस में इजाफा हुआ, तो उस हवाले से या उस को फोर्सी करते हुए उसके पेश नज़र जो इंतजामात किए जाने थे, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ताहाल उनसे गाफिल दिखाई देता है और इंतजामात के फुकदान की वजह से इस वक्त शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सहूलत जो गुंजाइश है वो अब ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। अच्छा जाहिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि जो पहली और दूसरी लहर थी कोरोना की, उसमें अस्पतालों में जो मरीज़ थे उनको ये इजाज़त दी गई थी कि वो घरों में भी करंतना हो सकते हैं, तो क्या अब ये नहीं हो सकता कि वो मरीज़ जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है, जिनमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो उनको घरों में भेज दिया जाए ताकि दूसरे मरीज़ों के लिए जगह बन सके? 2020 में जो है वो इसके केसेस सामने आना शुरू हुए, ये वबा जो है वो फूट पड़ी, तो उसके बाद तमाम जो पेशेंट्स थे, जो भी कोरोना का पेशेंट था जिसमें जो मुस्बत था, उस मुस्बत केस को जो है वो फौरी तौर पे पेशेंट को घरों से जो है वो शिफ्ट किया गया अस्पतालों में। खा वो एज सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, उनको अस्पतालों में ज़ेर इलाज रखा गया, क्वारंटाइन रखा गया, जिससे इब्तदाई तौर पर अस्पतालों में गुंजाइश जो है वो बहुत लोड रहा और गुंजाइश जो है वो कदरे कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने जो है वो फर्दर एक्सपेंड किया इस सहूलत को। लेकिन बादशाह जब ये पॉलिसी तब्दील हो गई दूसरी लहर से पहले, तो उसमें ये फैसला कर लिया गया कि अब होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाएगी, जिसके बायस दूसरी लहर जो है वो उसमें कदरे जो दबाव है वो किसी हद तक कम रहा अस्पतालों पर। लेकिन अब तीसरी लहर के दौरान होम आइसोलेशन की पॉलिसी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन बड़े टीचिंग अस्पतालों में जितने भी पेशेंट्स इस वक्त कोरोना के लाए जा रहे हैं, ये वो तमाम पेशेंट्स हैं जो सीरियस हैं, जिनको शदीद नौयत की हलालत है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन पॉइंट जो इनका लेवल है वो 93 या उससे कम हो गया है। सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट को, तो तब इनको अस्पतालों में लाया जाता है। तो ये वो तमाम पेशेंट्स हैं जो पहले से ही कम्प्रोमाइज़ हैं और इनका घरों में आइसोलेशन में इलाज मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से ये अस्पतालों का रुख करते हैं। तो ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इस मामले पर आपसे मज़ीद डिटेल्स भी लेंगे।
जिना हस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 90% बिस्तर भर गए। जनरल हस्पताल और गंगाराम हस्पताल में भी गुंजाइश कम रह गई। VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना की ये तीसरी लहर है जिसने खतरे की घंटी बजाई है। अस्पताल भरना शुरू हो चुके हैं, वेंटिलेटर अब नायाब हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? लेकिन जी जाहिर सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि ये जो तीसरी लहर जिसको आप कह रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। 2019 दिसंबर से पूरी दुनिया में है, और इसका बढ़ना और कम होना दो चीज़ों की वजह से है। एक तो जब हम एहतियात छोड़ देते हैं या मुबर्रा अपने आप को समझते हैं एहतियात और अपनी कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने से, तो फिर जाहिर है जब हम हजूम, चाहे वो सियासी नौइयत के हों, चाहे वो मजहबी नौइयत के हों, या सोशल टाइप हों, या शादियाँ हों, उनमें जब भरपूर हिस्सा लेते हैं, जब हजूम होते हैं, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड आउटकम है। दूसरा ये है कि वायरस भी, इसने अपनी फॉर्म भी थोड़ी सी बदली, इसने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बदली, और जो B117 जो वेरिएशन आई वायरस में, जो UK की बड़ी मशहूर एक है, ये वेरिएशन साउथ अफ्रीका से UK आई और अब पाकिस्तान आ गई, तो जाहिर है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसका ट्रांसमिशन का, वो 75% बढ़ गया। 75% बढ़ना मतलब डबल हो गया ऑलमोस्ट इसका चांस किसी को भी लगने का, और उसके ऊपर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होगा अनफॉर्चुनेटली, के हॉस्पिटल भी बढ़ेंगे और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मोर्टेलिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी, और बच्चे भी अब तो अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा कि ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज़्यादा फाल करें और तेज़ी से करें, ताकि जब हमारे 75% आबादी, यानी जो कि 15.5 करोड़ लोग हैं, वो वैक्सीनेट होंगे तो लोकल ट्रांसमिशन रुकेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिंदा रख सकें, क्योंकि आफ्टर ऑल अब एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है इस अंदरनाक टनल के आखिर में, और वो वैक्सीन की हालत में। तो हमें जिंदा रहना होगा वैक्सीन की रिसर्च से फ़ायदा हासिल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि कोरोना वायरस है वो अपनी फॉर्म भी बदल रहा है, तीसरी जो लहर है वो फॉर्म बदल के आई है, तो ये जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है वो इस कोरोना वायरस की नई फॉर्म पर किस कदर कारआमद साबित हो रही है? देखिए, इस वक्त तक तो जो हमने देखा है कि वो ये जो स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ B117, ये लाहौर में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस वक्त तक जितनी भी वैक्सीन हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं, वो वायरस को नहीं करती। वो जो वायरस का अटैचमेंट सिस्टम है, जो उसके ऊपर एक स्टड हैं या कांटे हैं वायरस के ऊपर, आपने देखा होगा वायरस के पार्टिकल के ऊपर, वो अटैच उस कांटे या उस स्पाइक्स के जरिए वायरस अटैच होती है ह्यूमन बॉडी में, लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स के जरिए। तो ये सिर्फ उनको डैमेज करती हैं। वैक्सीन जितनी भी हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन S के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो इसलिए प्रॉबेबली अगर ये म्यूटेट भी कर जाए या वेरिएशंस भी इसमें आ जाएं, तो इसके अटैच होने का ह्यूमन बॉडी को तो वही तरीका रहेगा, थ्रू स्पाइक प्रोटीन। अगर स्पाइक प्रोटीन सिर्फ डैमेज करेंगे तो वायरस म्यूटेट भी कर जाए, तो उसका अटैचमेंट सिस्टम हम टारगेट कर रहे हैं, हम वायरस को टारगेट ही नहीं कर रहे। इसलिए उम्मीद ये है कि ज़ाहिर है ये तो वक्त से ही पता चलेगा, लेकिन यही उम्मीद है कि 90% चांस है कि आपकी वैक्सीन ये जितनी भी लग रही हैं, चाहे वो कैंसाइनो की है, चाहे साइनोफार्म की है, ये फाल रहेंगी ह्यूमन इंसानों को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपके वक्त का।